बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम यूनिट 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर से रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन 5 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के जो पहले 4 सवालात हैं उनको थॉरली सॉल्व करके उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको वो रिक्वायर हो तो आप रिव्यू एक्सरसाइज 5 पार्ट 1 लिखकर मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो थॉरली सॉल्व हुए हुए वीडियो उनकी मिल जाएगी। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन 5 करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन 5 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है इन वैल्यूज़ का। तो हमारे पास फर्स्ट है 729। तो 729 का हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट। इसी तरीके से हम बाकियों का भी मालूम करेंगे। तो रजिस्टर में मैंने क्वेश्चंस को पहले से उतार लिया है, यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे रजिस्टर में ही। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे डिवीजन मेथड के साथ और कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 729, इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। सो 729 ये किस नंबर के साथ सॉल्व हो सकता है, तो हम यहाँ पर 729 के लिए जो प्राइम नंबर ले रहे हैं वो है 27। 27 को अगर हम 27 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 729 और फिर उसके बाद 27 1 जार 27। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं उसको हम अंडर रूट करके लिख देते हैं और फिर जो हमारे पास प्राइम नंबर आए हैं उनको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ 27 मल्टीप्लाई 27। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद जो सेम नंबर है उनके पेयर बनाते हैं उनको हम लिख देते हैं फिर एक दफ़ा। अब ये जो 27 है यही स्क्वायर रूट है 729 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7056। अब इसका भी स्क्वायर रूट मालूम करना है 7056। इसके लिए हम प्राइम नंबर लेते हैं 2 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, इसको हम 4 करते हैं 2 2 ज़ा 4, अब ये 16 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के टेबल से करते हैं तो भी हो जाएगा। इसको हम 2 कर देते हैं 2 1 ज़ा 2, इसको हम 14 कर दें 2 7 ज़ा 14, 14 से ये 15 था, इसका मान यहाँ गया तो ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, अगेन हम 2 के टेबल से करेंगे तो भी हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 के टेबल से नहीं होगा, अब हम इसको करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, अब ये 1 इसने इसको दिया तो ये हो गया 14, 14 तो नहीं आता 12 आता है, 3 4 ज़ा 12, अब ये 12 हो गया, इसने अपना 2 इसको दिया ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 के टेबल से हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। अब 3 के टेबल से नहीं होगा, अब हम करेंगे 7 के टेबल से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 लिख देंगे और फिर उसके बाद जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनको हम उतारेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये 3 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के साथ और 7 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से। अब सेम जो प्राइम नंबर है उनका हम पेयर बनाएंगे। अच्छा, तो ये जो पेयर हैं अगर ये नहीं बनते हैं सेम नंबर के तो इट मीन्स आपका ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ये करेक्ट नहीं है। अब जो सेम पेयर नंबर हैं जिनका हमने पेयर बनाया है हर पेयर से सेम नंबर को एक दफ़ा लिख देंगे, यहाँ से 3 1 टाइम और ये 7 1 टाइम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। सो 84 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। क्वेश्चन 3 है 26,569, इसको भी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 26,569 के लिए मैं जो प्राइम नंबर ले रही हूँ वो है 163, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं प्राइम नंबर 2 3 7 ले रही थी तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इस 163 को 163 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 26,569। अब 163 1 ज़ा 163। अब जिसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे और फिर जो प्राइम नंबर हैं उनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ उनको लिखते हैं और फिर सेम नंबर का पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद जो सेम नंबर होता है उसे एक दफ़ा लिखते हैं। अब ये जो 163 है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 26,564। क्वेश्चन 4 है 42,025। इसके लिए जो मेथड मैंने लिया है वो लिया है मैंने डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए मैं क्वेश्चन को उतार दूंगी 42,025। अब जो डिवीजन मेथड के लिए रूल्स हैं वो क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड से हम बनाते हैं पेयर और जिसका पेयर नहीं होता उसे अपने आप में पेयर कंसीडर करते हुए ये मार्क लगा देते हैं और फिर हम स्क्वायर नंबर के साथ इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसा स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 4 आए वो क्या है 2 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पर कुछ नहीं बचता और जो हमारा
डिवाइजर है उसको हम डबल टाइम लिखकर प्लस करते हैं और नेक्स्ट डिवाइजर के लिए नीचे उतारते हैं। 2 + 2 हो गया 4। माइनस करने पर कुछ नहीं बचता। डिवीजन मेथड का अगला रूल क्या है कि नेक्स्ट जो नंबर हम नीचे उतारेंगे वो पेयर में उतारेंगे। अब 4 के साथ ऐसा नंबर हमने लेना है कि ये 20 पूरा पूरा सॉल्व हो जाए। तो 4 के साथ अगर हम 1 लेते हैं, जैसे यहाँ 4 के साथ 1 का स्क्वायर लेते हैं, 41 1 जा तो 41 ये 20 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 के साथ 0 का स्क्वायर लेंगे, 40 0 जा 0। अब माइनस करते हैं, पहले तो हम डिविडेंड को डबल करते हैं तो क्या आता है 40 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस करने पर 20 पूरा नीचे उतर आएगा और नेक्स्ट पेयर फिर हम नीचे उतारेंगे 25। अब 40 के साथ ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पर 2025 पूरा पूरा आ जाए। तो 40 के साथ अगर हम लेते हैं 400 5 5 सा 2025, माइनस करने पर हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइजर है उसको डबल करेंगे जो हमने नया लिया था और फिर इन सबको ऐड करके नीचे लिख देंगे तो हो जाता है 410। और ऊपर जो हमारे पास क्वोशंट आया है 205, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा 42,025 का। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 and 71 by 121। अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि जो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 121 को पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 605, जैसे कि 121 5 सा। यहाँ मैं रफ वर्क में अगर इसको करके दिखाती हूँ, 5 1 5 5 2 10, 1 ऊपर गया, 5 1 5, तो 5 में 1 प्लस किया 6, तो आता है 605। 605 में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे एडिशन 71 की, तो 605 में एडिशन करते हैं 71 की तो आ जाता है 676। तो अब हमारे पास 676 ये है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 121। तो पहले हम ऊपर वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाले को। अब क्या है 676, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 के साथ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 2 8 ज़ा नहीं अगेन 2 3 ज़ा 6, इसको 6 और ये 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 13 के टेबल से 13 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा 13। अब इसके बाद हम करेंगे नीचे 121 की फैक्टराइजेशन 11 के साथ, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। चूँकि हम 5 and 71 by 121 का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे, तो पहले हमने इसको किया था प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, तो हमारे पास आया 676 by 121। अब 676 by 121 को हम अंडर रूट करेंगे और 676 की जो प्राइम फैक्टर नंबर्स हैं वो यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 × 2 13 × 13, और 121 की जो प्राइम नंबर्स हैं फैक्टराइजेशन के वो हैं 11 × 11। अब उसके बाद जो सेम नंबर है उनका पेयर बनाएंगे और दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिखूँगी जगह नहीं है तो मैं लिखूँगी 2 यहाँ से, और ये है 13 ये रहा, और फिर ये है 11 वन टाइम। अब 11 तो वन टाइम है, ये यहाँ पर वन टाइम ही आ गया, 2 13 ज़ा या 13 2 ज़ा 26 ये आ गया यहाँ पर। अब ये 26 by 11 ये है स्क्वायर रूट 676 by 121 का। अब ये तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में ही। तो 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं कि 26 आए या फिर उससे कम आए। 11 का टेबल अगर 3 तक पढ़े तो आता है हमारे पास 33, जो कि 26 से बड़ा होगा। तो हम 11 का टेबल 2 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 22। तो हम लिखेंगे 11 × 2, 11 2 ज़ा 22। अब 22 में कितने और नंबर ऐड करेंगे कि 26 हो जाएगा। तो 22 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 26। तो हम आंसर को इस तरह से लिखेंगे, ये है हमारा आंसर 2 and 4 by 11। क्वेश्चन नंबर 6 है 2116 by 9604। तो पहले हम ऊपर वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फिर हम नीचे वाले की करेंगे। अब 216 के लिए हम 2 का टेबल लेंगे, 2 1 ज़ा 2 नहीं 2 10 ज़ा 20, ये 21 है तो 2 10 ज़ा 20, 21 का जो 1 है यहाँ पर आ गया, ये हो गया 11। अब हम इसको लेंगे 2 5 ज़ा 10 और 11 ने अपना 1 फिर इसको दिया तो ये हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर नंबर लेंगे वो है 23। 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 529, 23 1 ज़ा 23। नेक्स्ट है 9604। इसके लिए भी हम 2 का टेबल लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 6, 80 ज़ा 160 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 40 ज़ा 80, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसको 49 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 49 9 ज़ा 2401, 49 1 ज़ा 49।
अब चूंकि हम मालूम कर रहे हैं स्क्वायर रूट 2116 बाई 9604 का, तो इसको स्क्वायर रूट करके लिखने के बाद जो इनके प्राइम नंबर्स आए हैं फैक्टराइजेशन करते हुए उनको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख देंगे। और यहाँ से 9604 का भी लिख देंगे, 2 × 2 49 × 49। अब सेम नंबर जो हैं उनके हम पेयर बना लेंगे और फिर उनको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर से 2 एक दफ़ा और 23 एक दफ़ा, नीचे से 2 1 टाइम और 49 1 टाइम। अब इनकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 23 2 23 आर है 46 एंड 2 49 आर 98 है स्क्वायर रूट 2116 बाई 96,004 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 एंड 984 बाई 14,641। तो ये पहले है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो अगर हम 14,641 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, 1 ये सेम नंबर ही आएगा और उसमें हमने ऐड करना है 984 को। तो हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ नीचे आ गया और उसके बाद जब हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तो हमारे पास आता है ऊपर नोमिनेटर 15,625। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हम जो टेबल लेंगे वो लेंगे 5 का, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 का टेबल, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 का टेबल लेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 का टेबल, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब नीचे जो हमारे पास है 14,641, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। इसके लिए हम जो नंबर ले रहे हैं वो है 11। अब पहले हम 14 को कर लेते हैं 11, 11 1 11, 14 में से हमारे पास बचते हैं 3, 14 माइनस 11 होता है 3 हमने याद दिया तो ये हो गया 36। तो 11 के टेबल में 36 नहीं आता, 33 आता है। 11 3 33। अब 36 का जो 3 है वो हम याद देते हैं, अगेन 11 3 33। अब ये 34 से जो 1 बचता है वो हम याद देते हैं, तो 11 1 11, अगेन 11 के टेबल से हम करेंगे 11 1 11 और 13 माइनस 11 यहाँ पर 2 दिया, फिर 11 2 22, 23 ने अपना 1 यहाँ दिया तो 11 1 11। अब 11 11 121, 11 1 11। यहाँ पर दोनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम चूँकि स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं 1 एंड 984 बाई 14,641 का, तो हमने पहले इसको किया था प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। सॉरी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हुआ है क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हुआ है। तो हम लिखेंगे 15,625, सॉरी ये 25 थोड़ा सा मैसी लिखा गया है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा, बाय 14,641। अब इनके जो प्राइम नंबर्स आए हैं फैक्टराइजेशन करते हुए, एक पेयर 2 और 3, 5 × 5 × 5 × 5, अगेन × 5 × 5। अब यहाँ पर 11 के जो पेयर हैं वो हैं 2। अब सेम नंबर के पेयर बना दिए और हर पेयर से सेम नंबर को एक दफ़ा लिखा, 5 1 टाइम, यहाँ से फिर 5 इस पेयर से 1 टाइम, इस पेयर से भी 5 1 टाइम मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब 11 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ, इस पेयर से 1 टाइम, इस पेयर से 1 टाइम। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 5 25 एंड 25 5 125। हमारे पास आ गया 125, 11 11 121। अब हमारे पास ये तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें आंसर को भी अपने मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। अगर 121 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 125 आए, तो ऐसा कोई 121 का टेबल अगर 2 तक पढ़ेंगे तो 125 से ज़्यादा की रकम आएगी। तो 121 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो आता है 121। अब 121 में और कितने नंबर ऐड करेंगे कि 125 बन जाए, तो वो है 4 नंबर। तो ये है हमारा आंसर 1 एंड 4 बाई 121। 8 क्वेश्चन 8 है 0.0256। इसको हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड के साथ, 0.0256, और यहाँ पर हम सेम नंबर के पेयर बनाते हैं और जिसका पेयर नहीं पता उसे अपने आप में पेयर कंसीडर करेंगे। 0 के लिए जो स्क्वायर नंबर लेना है हम वो 0 ही लेंगे और पॉइंट ऊपर चला जाता है। 0 - 0 इज़ नथिंग, ये 0 ऐसे ही प्लस होकर नीचे आ गया। अब पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट पेयर है 0 एंड 2। अब 0 के साथ अगेन ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लें कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, कि हमारे पास 2 आए, तो ऐसा कोई स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 1 1 + 1 हो जाते हैं 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 0 2। अब
यहाँ से 2 माइनस 1 1। अब नेक्स्ट पेयर है 56 156 156 के लिए हम 2 के साथ ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लें कि ये पूरा पूरा आ जाए, तो हम 2 के साथ लेते हैं 6 26 हो गया। अब 26 6 156 माइनस करने पर कुछ नहीं बच रहा, और ये जो 6 हमने नया नंबर लिया है उसको डबल करके लिखेंगे और फिर इन सब की एडिशन करेंगे। 6 + 6 = 12 एंड 3 ये हो गया 32। और ऊपर जो हमारे पास आया है 0.16 ये हमारा स्क्वायर रूट है 0.0256 का। क्वेश्चन नंबर 9 है 33,44,569। इसके लिए हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। अब पहले हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद जो स्क्वायर नंबर 34 के लिए लेंगे वो है 5 5 5 ज़ा 25। अब माइनस करते हैं 34 में से 25 को तो 9 आता है, और 5 के साथ 5 को अगर हम 8 करते हैं तो ये हो जाता है 10। और नेक्स्ट पेयर है 45 को नीचे उतारेंगे। अब 10 के साथ ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लें कि 946 या उससे छोटी रकम हमारी आए। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 108 8 ज़ा तो हमारे पास आएगा 864। उसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास आएगा 81, और ये 69 हम नीचे उतार देंगे, और यहाँ पर जो डिविडेंड है उसको डबल कर देंगे तो ये हो जाता है 16। अब ये 116 हो गया। 116 के साथ हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 1167 7 ज़ा हमारे पास ये पूरा आ जाएगा 81,069 सॉरी 8,169। माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, और ये जो नया नंबर हमने 7 लिया है उसको ऐड करते हैं तो ये होता है 14 और फिर 7, और ये हो गया 11 नीचे आ गया। और ऊपर जो हमारे पास आया है 587 ये हमारा स्क्वायर रूट है 3,44,569 का। क्वेश्चन नंबर 10 6400 बाय 9,801। सबसे पहले हम नोमिनेटर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे और 6400 को सॉल्व करेंगे। तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 3 6 2 2 4 0 नीचे आ गए। अगेन 2 1 2 2 6 12 0 नीचे। अगेन 2 8 16 0 ऐसे ही आ गए। 2 4 8 अगेन 2 2 4 0 नीचे। अगेन 2 10 20 और ये 0 नीचे। अब 2 5 10 ये 0 नीचे। अब 2 2 4 2 5 10। अब 5 के टेबल से होगा 5 5 25 5 1 5। इसके बाद नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है 9,801। इसका लिए जो प्राइम फैक्टर नंबर है वो हम लेंगे 9 9 10 90। अब 90 अब उसके बाद ये 80 है। 9 के टेबल में 80 तो नहीं आता, 80 से कम क्या आता है 9 के टेबल में 72 आता है। 9 8 72। अब उसके बाद 80 में से 72 माइनस किए तो दोबारा हमारे पास बचता है यहाँ पर 8। तो 8 अगर 1 के साथ आता है तो 81 हो जाता है। 9 9 81। दोबारा 9 के टेबल से हम करेंगे 9 1 9 और ये 10 ने 8 1 इसको दिया तो ये हो गया 18 9 2 18 9 1 9। अब 11 के टेबल से करेंगे 11 11 121 11 1 11। अब इसके बाद दोनों तरफ जो हमारे पास प्राइम फैक्टर नंबर आए हैं वो हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखने हैं। स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं 6400 बाय 9,081 का स्क्वायर अंडर रूट लिखने के बाद इनके प्राइम फैक्टर नंबर यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन के साथ उतार देंगे। 2 एक पेयर, दूसरा ये तीसरा, चौथा और पांचवा। 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2 फिर 5 का है 5 × 5। इसके बाद है 98 के लिए प्राइम फैक्टर नंबर है 9 × 9 11 × 11। अब सेम जो नंबर हैं उनका हम पेयर बना लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और हर पेयर से सेम नंबर को एक दफ़ा लिखेंगे। 2 के 5 पेयर हैं तो 2 आ गया 5 टाइम, और 5 का एक पेयर है 5 1 टाइम आ गया। 9 के एक पेयर है 11 का एक पेयर। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 5 80 9 11 99। तो हमारे पास 80 बाई 90 जो आंसर आया है ये स्क्वायर रूट है 6400 बाई 9801 का। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 and 41 बाई 64। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है, पहले डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो यहाँ पर नंबर आएगा उसमें इसकी एडिशन करनी है। तो 64 × 5 हम करते हैं तो हमारे पास आता है 320। उसमें हम 41 को करेंगे 8, यहाँ रफ वर्क में मैं कर रही हूँ, तो हमारे पास आता है 361। तो हमारे पास नोमिनेटर आ गया 361, डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो है 64। अब पहले हम ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, फिर हम नीचे वाले का 361 के लिए जो हमने प्राइम नंबर लेना है वो है 19 19 19 361 19 1 19। नेक्स्ट हमारे पास है 64, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम नंबर हम लेंगे 2 2 3 6 2 4 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनके
पेयर बनाने हैं सेम नंबर के। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे मालूम, हम 5 एंड 41/64 का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे। मिक्स फ्रैक्शन होने की वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आया 361/64। अब हमने इसका मालूम किया, इसकी हमने की थी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते हुए 361 के लिए प्राइम नंबर था 19 × 19, और इसके प्राइम नंबर क्या हैं, वो एक पेयर दूसरा तीसरा, 2 × 2 × 2 × 2 एंड 2 × 2। अब जो सेम नंबर हैं उनके हम पेयर बना देंगे। हर एक के जोड़े बनाने के बाद हमने दोबारा से 361/64 को नीचे लिखा है, और इसकी मिक्स फ्रैक्शन को भी हम नीचे लिख ही देते हैं। और अब पेयर बनाने के बाद ऊपर वाले पेयर से 19 एक दफ़ा, और नीचे पेयर से 2, और ये वाला 2 और ये 2। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो सिंगल है उसको ऐसे उतार देंगे 19, और ये है हमारे पास 19, 2 2 4, 4 2 8। तो अब हमारे पास क्या आया है 19/8। चूँकि हमारा क्वेश्चन किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमारे आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि 8 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता। 19 से कम क्या आता है, 16 कहाँ पर आता है, 2 पे। तो हम डिनोमिनेटर 8 लिखने के बाद होल नंबर क्या लेंगे, 2, यानी कि 8 2 16। और अब 16 में कितने नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास 19 हो जाएगा। तो 16 में हम ऐड करते हैं 3 नंबर, तो हमारे पास हो जाते हैं 19। तो अब हमारा आंसर क्या है, 2 एंड 3/4, ये है हमारा आंसर। नंबर 12 है 131.1025। अब इसका हमने डिवीजन मेथड के साथ स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो क्या मेथड है, पहले हम पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसे अपने आप में पेयर कंसीडर करते हैं। अब 1 के लिए जो स्क्वायर नंबर लेंगे वो 1 है, 1 1 जार 1, माइनस करने पर कुछ नहीं बचता। और नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे 31, और ये जो डिवाइजर है वो अपने आप में 8 हो जाएगा। 8 करने पर हमारे पास आता है 2, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो डिवाइजर के लिए हमें स्क्वायर नंबर चाहिए 2 के साथ, वो कौन सा है कि जिसका स्क्वायर अगर हम 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास 31 है। 2 के साथ अगर हम 2 का लेते हैं, 22 2 जा, हमारे पास क्या आता है, जैसे ये 2 है और इस 2 के साथ ये भी 2 ले लिया, 44 आएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। 2 2 4, 2 2 4, जो कि इससे बड़ा है। तो हम 21 1 सा करेंगे, 21 1 जार, नीचे उतारेंगे 10, 21 ये है। अब ये जो 1 है इसको इसके साथ ही डबल करके 8 करेंगे, तो अब ये होता है 2, ये हो गया यहाँ पर 22। अब 22 के साथ अगर हम कोई स्क्वायर नंबर लेते हैं कि जिसका स्क्वायर हम करें, तो हमारे पास सॉरी 31, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई है। 21 1 जार 21, ये 21 है। अब 31 में से हम 21 निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 10। ये इसकी माइनस होने पर 10 है, वो नीचे आया, और ये नेक्स्ट पेयर का जो 10 है वो नीचे आया है। अब 22 के साथ ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लें कि जब स्क्वायर करें तो 1010 आए या फिर उससे कम आए। तो 22 के साथ हम 4 लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 224, 4 जार हमारे पास आया 896। माइनस करने पर क्या बचता है, माइनस करने पर हमारे पास बचता है 114। और ऊपर से अब नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे, और ये जो नया स्क्वायर नंबर लिया था 4, उसको डबल करके लिखेंगे, 4 + 4 = 8, ये नीचे आ गए। अब ये हो गया 228। अब 228 के साथ ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 11,425 पूरा सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 2285, 5 ज़ा 11,425, माइनस करने पर कुछ नहीं बचता, ये हम डबल कर देंगे तो हमारे पास आता है 2290। अब ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आया है 11.45, ये है स्क्वायर रूट 131.1025 का। तो रिव्यू एक्सरसाइज 5 से क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के लिए जो नेक्स्ट पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 3, उसमें मैं बाकी जो क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के हैं 6 7 8 तो वो सॉल्व कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में याद रखें अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।